आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडियन है, जो कि 1707 से लेकर 1950 तक आपका टाइम पीरियड रहता है एंड इसका कोड है HIST 204। एंड इसमें बात करेंगे पेपर के बारे में, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका पेपर होता है वो टोटल 70 नंबर का होता है एंड इस प्रश्न में 2-2 नंबर के आपके 5 प्रश्न होते हैं एंड 4-4 नंबर के आपके 5 प्रश्न होते हैं एंड 10-10 नंबर के आपको 4 प्रश्न होते हैं। टोटल आपके 70 नंबर का पेपर होता है। तो ये तो रहा था आपके पेपर के बारे में एंड अब प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल आपके 4 यूनिट रहेंगे यहाँ पे। तो हर एक यूनिट से मैंने प्रश्न लिए है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न रहेगा जो फर्स्ट यूनिट से 18वीं शताब्दी में भारत के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा का वर्णन करें। अगला प्रश्न रहेगा नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। अगला प्रश्न रहेगा औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक जिम्मेदार था। अगला प्रश्न रहेगा रणजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ संबंधों का वर्णन करें। अगला प्रश्न रहेगा पानीपत की तीसरी लड़ाई के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप 10 नंबर या 4 नंबर में ज़रूर आप इसको याद करें। अगला प्रश्न है बक्सर ने प्लासी के कार्य को संपूर्ण किया, इस कथन की व्याख्या करें। एंड ये प्रश्न आपको इस तरह से 4 नंबर में पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध का वर्णन करें या तो प्लासी का युद्ध का वर्णन करें। इस तरह से आपको 4 नंबर में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न रहेगा, ये आपको 10 नंबर में प्रश्न आ सकता है, द्वैत शासन व्यवस्था क्या थी और इसके गुण तथा अवगुण का वर्णन करें। उसके बाद आपको 10 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि मराठों के पतन के मुख्य कारण क्या थे। ये आपको 10 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आएगा सहायक संधि क्या थी और इसके गुण तथा दोष का वर्णन करें। ये आपको 4 नंबर में प्रश्न आ सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न रहेगा अहमद शाह अब्दाली कौन था, उसके आक्रमणों का वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न थे आपके फर्स्ट यूनिट के प्रश्न थे। उसके बाद अब दूसरी यूनिट में बात करें तो पहला प्रश्न आएगा अस्थायी बंदोबस्त का वर्णन कीजिए, इसके मुख्य लाभ तथा हानियों वर्णन करें। अगला प्रश्न है नीरू औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक उद्योग के विकास के पथ की रूप में रेखा लिखें। अगला प्रश्न है कृषि के व्यवसायीकरण एवं वाणिज्यीकरण का क्या अर्थ है। एंड उसके बाद अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में किन कारणों से भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का उत्थान हुआ। ये आपको 10 नंबर में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है आर्य समाज के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। ये आपके दूसरे यूनिट से लिए गए थे प्रश्न। तीसरे यूनिट से आपको बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, मिनिमम यहाँ से 10 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न रहेगा वो कांग्रेस की स्थापना तथा प्रशासकीय सुधार हेतु उदारवादी प्रयास। उसके बाद अगला प्रश्न रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करें। ये आपको 10 नंबर में प्रश्न यहाँ से आता है। अगला प्रश्न रहेगा स्वतंत्र संग्राम में योगदानों का वर्णन करें। एंड अगला प्रश्न रहेगा 1857 ईस्वी के क्रांति के कारण असफलता व परिणामों का वर्णन करें। ये आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है, कारण असफलता और परिणामों का वर्णन करें। अब हम फोर्थ यूनिट की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान से आपका क्या अभिप्राय है, भारतीय संविधान के स्रोतों का वर्णन करें। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ से आपको 10 नंबर में प्रश्न या 4 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ से मिनिमम 2 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है। इसको 10 नंबर में आप याद कर लेंगे तो आप 4 नंबर में भी इसको लिख सकते हैं एंड 2 नंबर में भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जूनागढ़ हैदराबाद तथा कश्मीर भारत की एकीकरण किस प्रकार किया गया, वर्णन करें। अगला प्रश्न है 1947 के भारत के विभाजन का क्या कारण था। एंड उसके बाद अगला प्रश्न है
कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, इसके गुण तथा दोषों का वर्णन करें। यह आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है। एंड मैं इसमें 2-3 और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 50% रहता है कि आपसे पूछा जा सकता है। जो पहला प्रश्न रहेगा, अस्थाई बंदोबस्त एवं रेतवाड़ी प्रथा या महलवाड़ी प्रथा, ये 3 आपके रहते हैं, तो यहाँ से 2 नंबर या 4 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो अगला प्रश्न रहेगा वो स्वामी विवेकानंद के बारे में रहेगा, तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।